अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नामका चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कोकेन के बारे में। कोकेन एक ऐसा नशा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस नशे का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को यूज़ किया जाता है और हज़ारों लोग इस चीज़ का पाकिस्तान के अंदर भी शिकार है। अगर बात करें कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ जो कि करंट अफेयर के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर देखी होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी फीमेल जो है उनको अरेस्ट किया गया है जो कि कोकीन की बहुत बड़ी सप्लायर थी, डीलर थी और वो खुद इस चीज़ का उनका क्लेम था कि वो उन जैसी कोकीन पाकिस्तान के अंदर कोई भी और तैयार नहीं कर सकता। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हज़ारों लोग इस नशे की आदत का शिकार हो चुके हुए हैं और ओवरऑल बाकी पब्लिक के लिए भी एक अवेयरनेस है कि कोकेन आखिर होती क्या चीज़ है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इसको तैयार किया जाता है। जब कोई भी शख्स कोकेन लेने का आदी हो जाता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या पेचीदगियां हो सकती हैं अगर कोई शख्स इसको लेना शुरू कर देता है और अपनी आदत का हिस्सा बना लेता है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स इससे जान छुड़वाना चाहता है तो इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें कोकेन के बारे में, तो कोकेन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कह लें कि जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिक होता है, बट इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो इलीगल जो लेबोरेटरीज होती हैं उसके अंदर तैयार किया जाता है। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर भी जो आपने रिसेंट टाइम के अंदर एक करंट अफेयर देखा है उसमें भी यही है कि जो फीमेल है जिनका नाम पिंकी है उनका भी सबसे बड़ा दावा ये है कि पाकिस्तान में उनसे ज्यादा अच्छी कोकेन कोई तैयार नहीं कर सकता। अगर इसकी हम बात करें कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन प्लांट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसका नाम कोका है। उस कोका लीव्स के थ्रू, उस पौधे से जो लीव्स होते हैं उसको जो है वो कलेक्ट किया जाता है, क्रश किया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो डेंजरस केमिकल्स हैं उसके थ्रू इसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो इलीगल लेबोरेटरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके और ऐसे नुकसानदेह केमिकल इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बाद में आपकी सेहत का कह लें बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब इसके बाद जो है वो एक मेन चीज आती है, वो ये आती है कि जब कोई भी शख्स कोकेन का इस्तेमाल कर देता है तो उसकी जो है वो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके सिम्टम्स पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये एक चीज का पता होना चाहिए, एंड दैट इज डोपामिन। जब भी कोई शख्स कोकेन का इस्तेमाल करता है, इस नशे को इस्तेमाल करता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि बॉडी के अंदर नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके ब्रेन के अंदर, एंड दैट इज डोपामिन हार्मोन। अब ये जो केमिकल है, ये जो हार्मोन है, इसे हार्मोन ऑफ प्लेयर कहा जाता है। खुशी का हार्मोन होता है, आपको प्लेयर देता है, एक्साइटमेंट होती है, अचीवमेंट का हार्मोन इसे कहा जाता है। अब जब कोई भी शख्स कोकेन का इस्तेमाल करता है तो फौरी तौर पे जो क्या होता है कि डोपामिन के लेवल जो है वो रश करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, एक्साइटमेंट फील होती है, अपने अंदर जो है कह लें कि वो शक्तियां महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं कोई भी ये नशा करके कोई भी काम कर सकता हूँ। उसके अंदर एक ओवर एक्साइटमेंट वाला फैक्टर जो है वो पैदा हो जाता है। अब जब नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा इस चीज को लेता है, अगेन थर्ड टाइम जो है वो इस चीज को लेता है, तो उसका ये इफेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, डोपामिन की रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। उसको वो अचीवमेंट नहीं मिलती। वो क्या करता है कि वो एक लाइन से दो लाइनों पे जाता है, दो से तीन पे, तीन से चार पे, एंड इसी तरह जो है वो ये प्रोसेस जारी रहता है। इसके साथ क्या होता है कि वो हार्मोन जो कि आपका नेचुरल एक रिलीज होना है, कह लें कि नॉर्मली रिलीज होना है, वो रिलीज नहीं होता और फिर पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, कि पेशेंट के अंदर किस टाइप के जो है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कि मतलब वो सिम्टम्स जो उसके माइंड के साथ लिंक्ड है, उसके ब्रेन के साथ, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ लिंक्ड है। तो पेशेंट जो है उसको एंजाइटी होने लगती है, इसके अलावा अग्रेशन,
बेतहाशा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तोड़-फोड़ कर सकता है, वो गुस्से में कोई भी हद जो है वो क्रॉस कर सकता है। इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, पैनिक अटैक्स होते हैं। इसके अलावा उसको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, उसको लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई जो है उसको आवाज़ें महसूस हो रही हैं। इसके अलावा पैरानोया और डिल्यूजन्स कि ये डिफरेंट ख्यालात होते हैं जो कि उसके डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं। और अगर बात करें कि डिल्यूजन्स जो है या पैरानोया जो है हेलुसिनेशंस है, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये उसके ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस आ रहा होता है उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स उसको कह लें कि महसूस होते हैं। अब अगर बात करें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, इसके अलावा नोज ब्लीड भी हो सकता है, वेट लॉस हो जाता है और इंसोम्निया मतलब कि रात को उसको सोने के अंदर मसला होता है, उसको नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाती है। तो जब ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आपके अंदर आना शुरू हो गए हैं, आप इस नशे का शिकार हो गए हुए हैं, सो ये जो है वो सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं रहता कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहा है, बल्कि ये आपकी फैमिलीज को तबाह कर देता है, आपके रिश्ते जो है वो इस चीज़ से तबाह हो जाते हैं, लोगों के करियर्स मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि इस चीज़ की वजह से, कोई भी नशा करने की वजह से लोगों के करियर्स खत्म हो गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा कि मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया है रिसेंटली, आप कह सकते हैं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है। अब मैं यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स मेंशन नहीं करूंगा या कोई इस तरह की चीज मेंशन नहीं करूंगा ड्यू टू द पेशेंट प्राइवेसी, बट स्पोर्ट्स के अंदर एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको मैंने रिसेंटली ट्रीट किया और जिस तरह जितनी मुश्किल के साथ उनका एक ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टोटली फाइन नाउ, अपनी एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जो है वो वापस आ चुके हुए हैं। सो ये आपके करियर्स को तबाह कर देता है, रिलेशनशिप जो है वो तबाह हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ फारिग हो जाती है और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप हर टाइम नशा करके लेटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता, सो ये सारी चीजें आपके सिंगल एक चीज की वजह से तबाह होना शुरू हो जाती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रीटमेंट कि इसका इलाज क्या है, तो यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं कि ये वो नशा है जिसका इलाज मुमकिन है, बट इसका इलाज इतना आसान नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स जो है या कह लें कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर जो मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक चीज यूज की जाती है, वो होते हैं डिफरेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि उसमें पेशेंट को जो है वो इंडोर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है। उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि उसमें उसकी डिफरेंट तरह से जो है वो सबसे पहले उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है। उसके अंदर जो वो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो बॉडी से निकलते हैं, उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसकी अगर कोई कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फाइनेंशियल जो है वो उसकी काउंसलिंग की जाती है, करियर काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो की जाती है और इसके साथ साथ आपको टोटली साइकेट्रिक सपोर्ट की जरूरत भी होती है। और रिहैबिलिटेशन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी साइकेट्रिक असेसमेंट भी जरूरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज है कि फैमिली थेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को एक तो कंप्लीट कह लें कि एक सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की, कि अगर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनकी काउंसलिंग कर रही है, साइकेट्रिस्ट के जो है वो प्लान्स ट्रीटमेंट के वो प्रॉपर चल रहे हैं, बट इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पेशेंट की अपनी मोटिवेशन के साथ साथ उसकी फैमिली की थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू इस पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है और रिकवरी पॉसिबल है। बट अगर आप लोगों को कोई भी इस टाइप की हेल्प चाहिए हो कि आप डिफरेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो या कोई भी आपके रिश्तेदारों में से, बहन भाइयों में से या आपके दोस्तों में से रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है, सो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी। सो दिस इज अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अबाउट कोकेन के इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं या फिर इससे किस तरह इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिस इज डॉक्टर नाबा चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।